राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संघर्ष और विश्वास की सबसे बड़ी पहचान है। कोई श्रद्धालु अपनी जेब से निकला 1 रुपया रामलला के चरणों में चढ़ाता है तो कोई सोना चांदी और कीमती वस्तुएं अर्पित करता है। लेकिन अब उसी राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवाल देश भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस मामले में एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी है। ऐसे में सवाल सिर्फ चोरी का नहीं, सवाल करोड़ों राम भक्तों के भरोसे का है। सवाल ये भी है कि क्या ये मामला अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस टीम को 1 सप्ताह के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन के भीतर अंतिम रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। अब एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है। एसआईटी सदस्य विजय पंत ने बताया कि ये एक प्रारंभिक और गोपनीय रिपोर्ट है, इसलिए इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी तथ्य और निष्कर्ष सामने आए हैं उन्हें सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोप सामने आए। इसके बाद जांच का दायरा लगातार बढ़ता गया। एसआईटी ने मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया, सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड और कई कर्मचारियों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान कई बड़ी खामियां भी सामने आई। दावा किया जा रहा है कि कुछ कर्मचारियों ने नोटों की गिनती के दौरान पैसे अलग किए और उन्हें बाहर ले जाने के लिए बाथरूम के रास्ते का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, चढ़ावे की गिनती के लिए जो तय प्रोटोकॉल था उसमें भी कई तरह की लापरवाहियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि कई कर्मचारी निर्धारित ड्रेस कोड में नहीं आते थे। बाहर निकलते समय उनकी ठीक से जांच भी नहीं होती थी और यही वजह है कि अब पूरे सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस जांच के दायरे में सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि कुछ ट्रस्ट से जुड़े लोग और बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी जांची जा रही है। आने वाले दिनों में कई बड़े प्रशासनिक और अनुशासनात्मक एक्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, इसका राजनीतिक असर भी दिखाई देने लगा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। समाजवादी पार्टी पहले ही जांच की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा चुकी है और रोजाना अपडेट सार्वजनिक करने की मांग कर चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी और योगी सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और किसी को भी राम भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये मामला 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बेहद संवेदनशील साबित हो सकता है, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बीजेपी की सबसे बड़ी पहचान रहा है। अगर जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी होती है तो बीजेपी इसे अपनी जवाबदेही की मिसाल के तौर पर पेश कर सकती है। लेकिन अगर जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आती हैं तो विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकता है। फिलहाल करोड़ों राम भक्तों की नजर अब अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक जांच रिपोर्ट नहीं होगी बल्कि आस्था, भरोसे और जवाबदेही की असली परीक्षा भी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट करोड़ों राम भक्तों के मन में उठे हर सवाल का जवाब दे पाएगी या फिर ये मामला 2027 की राजनीति का सबसे बड़ा तूफान बनने जा रहा है।